देखिए, मैंने आपके बाकी साथियों का देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष का ये डिमांड था कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ संसद में, उस पर गृह मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए। और जब से देश आजाद हुआ, ये परंपरा रही है कि जब संसद सत्र में हो तो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो आके संसद में वक्तव्य देते। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ। देखिए, लोकसभा में भारी संख्या में सांसदों को निलंबन करने को लेकर आज इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल के नेता है, जो विधायक है, वो पटना की सड़कों पर उतर गए। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो पटना के सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों का निलंबन वापस लेने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हमारे साथ माले के विधायक हैं संदीप सौरभ जी। एक साथ काम कर रही है में सांसदों का निलंबन किया गया है, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी एक खास तरह से देश को चलाना चाह रही है। वो लोग एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि संसद में विपक्ष न हो, सड़कों पर कोई तरह का प्रतिरोध न हो और देश के अंदर लोकतंत्र न हो। यही कारण है कि बिना किसी कारण के 146 सांसदों को संसद से निकाल दिया गया। और ये जो 146 सांसद हैं, ये समूचे देश की 25% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समझ लीजिए कि देश की जनता का कितना बड़ा यह अपमान है। और पूरी बेशर्मी के साथ 18 कानून बिना विपक्ष के बीजेपी ने संसद से पास करा लिया। तो उस कानून का क्या मतलब? तो ये आप मनमाने तरीके से देश चला रहे हैं। देश के अंदर इतने बड़े सवाल हैं। कल होकर के कल देखा आपने कि साक्षी मलिक जो ओलंपिक विजेता हैं, उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दे दिया। तब कोई जाट समुदाय का अपमान इनको नहीं लग रहा है, लेकिन एक मिमिक्री को लेकर के देश भर में घूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं लोग। तो असल में इनसे बड़ा ढोंगी और देश को बर्बाद करने वाले इनसे बड़ा कोई कारक आज देश में नहीं है। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम समूचे देश के अंदर आज ये जो लोकतंत्र पे डायरेक्ट हमला है, अब कोई लाग लपेट बीजेपी नहीं लग रही है। बीजेपी कह रही है कि तमाम जो इनके सांसद हैं, जो गठबंधन के सांसद है, वो अध्यक्ष से बदतमीजी करने के आरोप में जो अध्यक्ष से कोई बदतमीजी करेगा, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, सब पे भाजपा का शिकंजा है। तो कोई दिखाए वीडियो। चिट्ठी देने के चलते जिन लोगों ने स्पीकर को चिट्ठी देकर के ये मांग की कि मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आकर के बयान देना चाहिए, उन चिट्ठी में सभी लोगों को हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। तो कोई लिखित में सरकार को कुछ दे भी नहीं सकता है। आपने लिखित में देने की जो कार्रवाई की, आप पता करवाइए। तो ये देश के अंदर कोई तर्क नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उपराष्ट्रपति को लेकर मिमिक्री किया गया, राहुल गांधी खुद वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। मिमिक्री तो देश के कानून में मिमिक्री करना किसी का भी, हमको आप कहिए ना, हम नाना पाटेकर का मिमिक्री करते हैं, करके दिखा देंगे तो नाना पाटेकर का अपमान हो जाएगा। तो मिमिक्री करना कोई अपमान नहीं है। वो कोई हुआ तो उसको आप इशू बना रहे हैं। ये क्या सही बात नहीं है कि उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद, राज्यसभा के सभापति रहने के बावजूद जगदीप धनखड़ को जो मर्यादा दिखानी चाहिए थी, लोकतंत्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। जैसे ही भाजपा के लोग इशारा करते हैं, ये सबको बहिष्कृत कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। तो इसलिए मिमिक्री इश्यू नहीं है। अगर जाट समुदाय का अपमान किसी के मिमिक्री से हो गया, तो उसी जाट समुदाय की एक महिला रो करके अपना दुख बयान कर रही है, समूची दुनिया ने देख लिया, तब कोई जाट समुदाय का अपमान नहीं हो रहा है। तो ये भाजपा वालों से ज्यादा पाखंडी कोई हो ही नहीं सकता राजनीति के अंदर। वापस लिया जाएगा। अब क्या वापस लेंगे? कल तो सदन इन लोगों ने खत्म कर दिया। सदन का जो शेड्यूल था, उससे पहले सदन खत्म हो गया। विपक्ष था नहीं, कोई चर्चा हुई नहीं, सबको हटा दिया गया है। तो ये लोग असल में लोकतंत्र के कुठाराघात करने वाले लोग हैं। इनको संसद से, सदन से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, जिस तरह से 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की साजिश है?
देखिए, जब कभी भी देखिए मैंने आपके बाकी साथियों का देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष का ये डिमांड था कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ संसद में उस पे गृह मंत्री का वक्तव्य होना चाहिए। और जब से देश आजाद हुआ ये परंपरा रही है कि जब संसद सत्र में हो तो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो वो आके संसद में वक्तव्य देते। और इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी संसद पर हमला हुआ था, और उस समय जब हमला हुआ था सीढ़ियों पर मारे गए थे जो आतंकी थे, अंदर नहीं घुसे थे। ये तो उससे भी बड़ा ब्रीच हुआ। और केवल हम लोगों का डिमांड ये था कि गृह मंत्री आके संसद में अपना वक्तव्य दें। 2 सप्ताह तक संसद अच्छे से चला, शांतिपूर्वक तरीके से चला, पूरा विपक्ष पार्टिसिपेट किया उनके बिलों पर, सब चीज में। लेकिन इस बार अपना अहंकारी रवैया अपनाते हुए गृह मंत्री बाहर तो वक्तव्य देते रहे, लेकिन संसद में वक्तव्य देना उन्होंने उचित नहीं समझा। और देश के इतिहास में पहली बार 143 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। आरोप लगा रही है जिस तरह से मिमिक्री किया गया, राहुल गांधी खुद वीडियो बनाकर मिमिक्री करना कहाँ अपराध है? कोई संसद के अंदर थोड़े ही हुआ है। आपको अगर मालूम होगा, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय लक्ष्मण साहब एक से एक ये बनाते थे, और उन्होंने खुद अपने भाषण में एक बार कहा नेहरू जी ने कि डोंट स्पेयर मी। लक्ष्मण के बारे में उन्होंने खुद वक्तव्य दिया था। तो मिमिक्री कोई संसद के अंदर होता तो बात समझी जा सकती थी। मिमिक्री तो बाहर हुई, सीढ़ियों पर लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें मजाक उड़ाना कहाँ तक जायज है? उप मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति नहीं भाई, संसद के चेयरमैन है, उपराष्ट्रपति तो बाद में है, पहले वो राज्यसभा के चेयरमैन है। अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्तागण, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं बात होती रही है। आवाज आ रही है आप सब लोगों को। नहीं, जेडीयू के लोग भी शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियां आगे पीछे हो गई। तो आपने देखा महागठबंधन के घटक दल के नेता जो है वो सांसदों के निलंबन को लेकर पटना की सड़कों पर उतर गए। एक बार फिर से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या माले हो, तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के जो पार्टी है वो पटना की सड़कों पर उतर गई है और लगातार मांग कर रही है कि जो सांसदों का निलंबन किया गया है उसको पुनः वापस किया जाए। और उनका साफ तौर पर आरोप है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में महागठबंधन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, महागठबंधन की ही सरकार होगी। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा अपने वीडियो में देखा। बस तमाम खबरों पे जुड़े हमारे साथ।